हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्लास 9 के बुक से मास्टर डिग्री तक में हर जगह इस्तेमाल होता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बट इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, आज हम लोग उस चीज़ को समझेंगे। बट उसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ पहले समझते हैं, फिर हम इसका डेरिवेशन करेंगे। हम एक चीज़ जानते हैं कि ये जो यूनिवर्स बना है, इसमें दो ही चीज़ हैं, एक रेडिएशन और एक मैटर। रेडिएशन जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए, और मैटर जिसके पास मास होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस का कंसेप्ट के पहले सबको ऐसा लगता था कि रेडिएशन और मैटर दोनों अलग चीज़ है। बट E=mc² के रिलेशन के बाद सबको ये पता चला कि जो रेडिएशन है वो मैटर में कन्वर्ट हो सकता है और मैटर रेडिएशन में कन्वर्ट हो सकता है, जो कि बेसिकली E=mc²। इस रिलेशन को बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मतलब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी का मतलब यहाँ रेडिएशन से है, और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। हम इस वीडियो में आज देखते हैं कि किस टाइप से E=mc² को प्रूफ करते हैं। तो इसका हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे देख रहे हैं। इस प्रूफ को करने के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पहले देख लेते हैं। सबसे पहले m⁻m=m/√1 - v²/c²। m⁻ क्या है? m⁻ को हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। m क्या है? रेस्ट मास। ये जो रिलेटिविस्टिक मास है, ये अगर कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल, मतलब c/2, c/4, c/5, अगर इस वेलोसिटी से कोई बॉडी जिसका मास अगर m है, अगर वो ट्रेवल करता है तो उसका मास में चेंजिंग आ जाता है, मास बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिविस्टिक मास। इस केस में होता क्या है कि उसका मास बढ़ जाता है। अब देखते हैं m' क्या है? रिलेटिविस्टिक मास। m क्या है? रेस्ट मास। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें कि c/2 से मूव कर रहा होगा अगर वो बॉडी, तो इस केस में वो उसका v कहलाएगा। और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम m' को थोड़ा अच्छा से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरा मास आप लोग जानते हैं 70 kg का है, और हम लोग c जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम v, इसका मतलब है अगर मेरा वेलोसिटी c/2 हो जाए, हम इस वेलोसिटी से मूव कर पाए, तो क्या होगा कि जो m' है, मतलब मेरा रिलेटिविस्टिक मास, उस केस में कितना हो जाएगा? सिंस अर्थ में मेरा मास या फिर रेस्ट मास मेरा 70 है, बट हम यहाँ सारा वैल्यू को पुट करेंगे 1 - v²। v का वैल्यू कितना है? c/2, तो c²/4 हो गया अपॉन c²। ये सारा वैल्यू को यहाँ सेट करेंगे, और करने के बाद देखते हैं कितना आ रहा है, 80.92 kg। इसका मतलब मेरा मास बढ़ गया। इसी को क्या बोलते हैं? रिलेटिविस्टिक मास। अब इसी के हेल्प से हम लोग आगे का इक्वेशन को फर्दर कैरी आउट करेंगे। चलिए क्या करते हैं, हम लोग m' जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में है, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो dm'/dv, d/dv, यहाँ पे m हम यहाँ क्या किए हैं, इसको ऊपर ले गए हैं, -1/2 कर दिए। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और डिफ्रेंशिएट करके मेरा कितना आया, mv/c², 1 - v²/c² का पावर 3/2। अब देखते हैं कि dm'/dv, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं। m, ये जो पावर 3/2 है, इसको 1
और 1/2 में तोड़ दिए तो कितना हुआ, m1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का पावर 1/2, b अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पावर 1 हो गया, पावर 1 और पावर 1/2 मिला के 3/2 करेगा। क्योंकि हम जानते हैं ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, एम डेस के बराबर, जो हम लोग इक्वेशन 1 से देख रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि एम डेस को फ्री करेंगे, एम डेस को फ्री कर रहे हैं तो डी एम डेस अपॉन डी वी है और यहाँ से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, बी मेरा नीचे आ गया। इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 2। हम इसको इक्वेशन 2 मान लिए। हम यहाँ एम डेस को इन टर्म ऑफ डी एम डेस अपॉन डी वी यहाँ हम लोग निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो p जो सिंबल है मोमेंटम का वो कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी। और हम लोग ये भी चीज़ जानते हैं न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, बेसिकली द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स का अमाउंट कितना है वो कौन दिया था, न्यूटन का सेकेंड, उसका मतलब दूसरा नियम। F बराबर क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। तो फोर्स क्या होगा, डी एम डैश भी अपॉन डी टी। अब हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि मास भी वेलोसिटी के साथ वेरी कर रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ दोनों क्वांटिटी वेरिएबल है। तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन का जो u इंटू वी का मेथड है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो एम डैश यहाँ पे आ गया, डी बी अपॉन डी टी प्लस भी डी एम डैश अपॉन डी टी। हम लोग यहाँ इस फोर्स को फिर, अच्छा ये जो एम डैश है इसका इक्वेशन नंबर 2 से, जो इक्वेशन मेरे पास 2 था, इस इक्वेशन 2 से हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए अब कितना हो रहा है, एफ, यहाँ हम इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू को सेट कर दिए, डी बी अपॉन डी टी, ये एक नॉर्मल है। फिर क्या कर रहे हैं, एफ 1 अपॉन डी टी को कॉमन निकाल दिए, कॉमन निकालने के बाद मेरा ये इक्वेशन आ गया। इसके बाद क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे dx से दोनों साइड पे, तो f इंटू डी एक्स हो गया, dx अपॉन डी टी हो गया इंटू दिस। अब हम जानते हैं कि dx अपॉन डी टी क्या है, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। देयरफॉर एफ डी एक्स बराबर कितना हो गया, v इज आवर वेलोसिटी। यहाँ हम बोले डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा, वेलोसिटी। अब इस v को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, डी एम डैश, यहाँ से ये v को कैंसिल कर देगा और ये v को v स्क्वायर कर देगा। अब ये जो ब्रैकेट था इस ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर दे रहे हैं। ओपन करने के बाद कितना बचा, सी स्क्वायर डी एम डैश माइनस वी स्क्वायर डी एम डैश प्लस वी स्क्वायर डी एम डैश माइनस वी स्क्वायर डी एम डैश प्लस वी स्क्वायर डी एम डैश कैंसिल हो जाएगा। एफ डी एक्स कितना बचेगा, सी स्क्वायर डी एम डैश। फिर क्या कर रहे हैं, एफ डी एक्स कितना बचा, सी स्क्वायर डी एम डैश। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, एफ डी एक्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं क्या आता है, वर्क डन, और यहाँ वर्क डन किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में। सी स्क्वायर, अच्छा अगर डी एम डैश को इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या देगा, मास देगा। देयरफॉर ये वर्क डन आ गया जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो एनर्जी इक्वल्स टू कितना हो गया, एम इंटू सी स्क्वायर। हमको यही इक्वेशन को प्रूफ करना था। ये क्या, इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस। दैट मीन्स मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है इस इक्वेशन के थ्रू, और एनर्जी को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।